Welcome back to this channel Rise Up with Maths. My name is Rahim Samnani, and in this video we will see question number 9 of 1.2 exercise. So there are total 12 sub questions in question number 9, and they are based on the concept of substitution. So let's get started. Okay, so as I have said, question number 9 is based on substitutions. So page number 21, पेज टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 21 पे अपने को टेबल देकर है, उसमें कुछ एक्सप्रेशंस और क्या सब्स्टिट्यूट करना है वो देकर है. ठीक है, सो ये काफ़ी सिंपल है. आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं, बट इट इज़ वेरी सिंपल. ठीक है, अपने को इतने सारे नहीं पूछते जो बेसिकली मतलब यहाँ से ज़्यादातर पूछते हैं. ठीक है, सो ये आपको ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम करते करते याद हो जाएंगे. जैसा देखो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो वहाँ पे आपको x की जगह पे tan थीटा पुट करना है. ठीक है, सो काफ़ी सिंपल है. लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम एंड आई अश्योर यू यू विल ग्रेजुअली लर्न इट. ओके, so let's start with the problem. Before starting the problem, let us try to understand some of the expressions and some of the formulas. जैसा देखो अपने को पता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रिया, तो यहाँ पर अपन x की जगह पे tan थीटा पुट करते हैं. ठीक है, सो x की जगह पे tan थीटा पुट करने के बाद में क्या आएगा, यहाँ पर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा. 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर sin 2 थीटा. ओके, आपको ये फॉर्मूलेज याद करना है. ओके, उसके बाद में यहाँ पर आप x 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिया, तो भी अपन x की जगह पे tan थीटा पुट करते. तो tan थीटा पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर cos 2 थीटा. ऑलराइट, और इसमें अपन थोड़ा सा चेंज करेंगे. 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो भी अपन x की जगह पे tan थीटा ही पुट करते, तो क्या हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा. ठीक है, बस इसमें और इसमें खाली माइनस का डिफरेंस है. तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर tan 2 थीटा. ठीक है, सो दीज आर द 3 फॉर्मूलेज विच यू मस्ट नो. ठीक है, ये तीनों फॉर्मूलेज आप अच्छे से याद कर लो. इसके बेसिस पे ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है अभी टेक्स्ट बुक के. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, अभी देखो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर या तो अपन क्या करते हैं, एक्स की जगह पे tan थीटा पुट करते हैं. राइट, तो पहले तो ये जो देकर है उसको आप एज इट इज लिख दो, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अभी आप यहाँ पे लिखो कि लेट x इक्वल्स टू tan थीटा. ठीक है, लेट x इक्वल्स टू tan थीटा, और यहाँ से ना आप थीटा की वैल्यू फाइंड कर लो तो अपने को आगे काम में आएंगी. सो थीटा क्या हो जाएगा, tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स ऑफ x. ओके, tan इनवर्स ऑफ x. ऑलराइट, नाउ x की जगह पे आप tan थीटा पुट करो. सो y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगेन tan स्क्वायर थीटा. ओके, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ये किसका फॉर्मूला है, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है. राइट, तो इसके जगह पे अपन लिखेंगे cos 2 थीटा. ठीक है, नाउ cos इनवर्स cos कैंसिल, तो y इक्वल्स टू 2 थीटा बचेगा. ओके, 2 थीटा. अभी आप थीटा की वैल्यू डाल दो. थीटा की वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स x. ठीक है, अभी यहाँ पर वेरिएबल है, सो y इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स x. अभी आप इसको डिफ्रेंशिएट करो. सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का होगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 कोएफिशिएंट है इसका, तो 2 एज इट इज रहेगा, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, सो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 1 इज 2, so 2 upon 1 plus x square. ठीक है, so this is how you need to solve. Simple. Let us see the second question. Second question is differentiate the following with respect to x. Tan inverse of 2x upon 1 minus x square. ठीक है, अभी देखो ये वाला एक्सप्रेशन जैसा है यहाँ पर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर अपन x की जगह पे tan थीटा पुट करते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे भी अपन x की जगह पे tan थीटा ही पुट करेंगे. ये जो है उसको आप एज इट इज लिखो, यहाँ पर y लिखो. अभी देखो लेट x इक्वल्स टू tan थीटा, सो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x. ऑलराइट, नाउ
x के जगह पे tan थीटा पुट करो, सो tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ओके 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan 2 थीटा, ऑलराइट। तो इसके जगह पे अपन लिखेंगे tan 2 थीटा, ओके। सो tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा, tan और tan इनवर्स कैंसिल, तो फाइनली बचेगा 2 थीटा, y इक्वल्स टू 2 थीटा। अभी आप थीटा के जगह पे tan इनवर्स x पुट कर सकते हैं, सो ये हो जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x, so y equals to 2 into tan inverse of x. Now you can differentiate it, so differentiating with respect to x, y का होगा dy by dx, 2 coefficient as it is, tan inverse x का derivative is 1 upon 1 plus x square, so 1 upon 1 plus x square, 2 into 1 is 2, 2 upon 1 plus x square, ठीक है। so same answer as like the first question, okay। first question का भी ऐसा ही आंसर था, 2 upon 1 plus x square, 2 upon 1 plus x square, okay। now let us look at the third question, okay। so the third question is sin inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्सप्रेशन रिया, तो x के जगह पे tan थीटा पुट करते हैं, ऑलराइट। तो इसको आप एज इट इज लिखो, इसको आप y दे दो, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ x के जगह पे साइन थीटा पुट करो, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएंगी, साइन इनवर्स ऑफ x, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x, ऑलराइट। अभी नाउ x की जगह पे tan थीटा पुट करो, सो साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस x की जगह पे tan, सो tan स्क्वायर थीटा, ओके 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर cos 2 थीटा, ऑलराइट। तो इसके जगह पे आप cos 2 थीटा पुट करो, ओके। सो साइन इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, अभी यहाँ पर cos है, यहाँ पे साइन इनवर्स है ना, मेरे को इसको cos के फॉर्म में करना है, तो क्या कर सकता मैं इसको cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख सकता, पाई बाई 2 माइनस थीटा इज cos थीटा, राइट। सो साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ठीक है, cos 2 थीटा को मैंने लिखा साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। नाउ साइन इन साइन इनवर्स कैंसिल, तो y बचेगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ऑलराइट। सो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा के जगह पे आप लिखो tan इनवर्स ऑफ x, tan inverse of x. Now you can differentiate it. So differentiating with respect to x, y का होगा dy by dx, pi by 2 is constant. So constant का derivative is 0, alright. ये minus 2 as it is. tan inverse x का derivative होता है 1 upon 1 plus x square. So 1 upon 1 plus x square. ठीक है, minus 2 से 1 को multiply करेंगे, so minus 2. So minus 2 upon 1 plus x square. So this is the answer for third question. Okay, now let us see the fourth question. All right, now there is a slight difference here in fourth question. Substitute अपने को अलग करना है। देखो sin inverse of 2x root 1 minus x square है। देखो अभी अपने को टेबल में देकर है कि root 1 minus x square रिया, ठीक है, root 1 minus x square, तो यहाँ पर अपन sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा या cot थीटा, ये चारों में से ये चारों भी अपन पुट कर सकते हैं, ठीक है, ये चारों भी पुट कर सकते हैं, बट अपन पुट करके देखना कि अपना कौन सा सिंप्लीफाई हो रहा, वो वाला अपन लेंगे, ऑलराइट। तो अपन साइन थीटा लेते पहले, ओके साइन थीटा लेते। सो देखो यहाँ पर ही आप चेक करो, ऑलराइट पहले अपन ले लेते साइन थीटा, ठीक है। सो लेट एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है, ये बहुत रेयर आते हैं ऐसे टाइप के, यूजुअली tan थीटा वाला चाहता। तो देखो ये जो क्वेश्चन था उसको अपन ने एज इट इज लिखे, इसको अपन ने y लिखे, लेट x इक्वल्स टू साइन थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x, ऑलराइट। अभी ना आप x के जगह पे साइन थीटा पुट कर दो, सो 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा, ऑलराइट। अभी देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट। सो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और ये रूट में है तो रूट और स्क्वायर को अपन कैंसिल कर सकते हैं, तो ये बचेगा कॉस थीटा, ठीक है, बाकी का पूरा सेम है, ठीक है। सो ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऑलराइट। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को अपन ने कॉस स्क्वायर थीटा लिखे, और स्क्वायर और रूट कैंसिल किए तो कॉस थीटा आया। अभी देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, राइट। तो इसके जगह पे अपन साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, तो साइन 2 थीटा लिख दिए। अभी देखो यहाँ पे साइन इनवर्स है, यहाँ पे साइन है, साइन साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, मतलब हो गया, अपन ने जो सब्सटीट्यूट किए वो बरोबर था, ऑलराइट। तो जब भी आप कुछ भी सब्सटीट्यूट करेंगे और आपका ऐसा प्रॉपर हो जाता, कैंसिल हो जाता, दैट मीन्स योर सब्सटीट्यूशन इज करेक्ट,
ऑलराइट, सो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, सो y इक्वल्स टू 2 थीटा। ओके, सो y इक्वल्स टू 2 इंटू थीटा की क्या वैल्यू आई थी यहाँ से, साइन इनवर्स x। सो थीटा की जगह पे आप साइन इनवर्स x लिख दो, 2 इंटू साइन इनवर्स x। नाउ यू कैन डिफरेंशिएट इट। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का होगा dy बाई dx। ठीक है, सॉरी आई फॉरगॉट टू राइट dy बाई dx, मैंने खाली y लिख दिया। ठीक है, सो यू मस्ट राइट dy बाई dx। ऑलराइट, सो dy बाई dx इक्वल्स टू 2 इसका कोएफिशिएंट है तो 2 एज इट इज, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 1 इज 2, सो 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर है dy बाई dx। ऑलराइट, so this was question number 4. Alright, now let us look at the fifth problem. Differentiate the following with respect to x. Cos inverse of 3x minus 4x cube. ठीक है, अभी 3x माइनस 4x क्यूब ये अपने को टेबल में देकर है। 3x माइनस 4x क्यूब जब भी रिया तब अपन x की वैल्यू साइन थीटा पुट करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे भी अपन x की वैल्यू साइन थीटा पुट करेंगे। सो लेट x इक्वल्स टू साइन थीटा, सो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x। थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 3x के जगह पे साइन थीटा पुट करो, सो 3 साइन थीटा माइनस 4x के जगह पे साइन थीटा, सो x क्यूब है, सो साइन क्यूब थीटा। ओके, सो कॉस इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अभी आगे बढ़ने से पहले फॉर्मूला है वो एक बार अपन डिस्कस कर लेते। देखो आपको शायद पता रहेगा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 34 ध्यान में रखना। ठीक है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा, और जहाँ पर भी 4 रिया वहाँ पे अपन क्यूब देते हैं, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ओके, सिमिलरली कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 43 ध्यान में रखना, 4 कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, और जहाँ पे 4 है वहाँ पे क्यूब देना, तो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, सो ये फॉर्मूला है। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या है अपना 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो इसके बदले अपन साइन 3 थीटा लिख सकते हैं। यस, तो इसके जगह पे अपन लिखेंगे साइन 3 थीटा। ओके, अभी देखो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस इनवर्स है, मेरे को साइन को कॉस करना है, तो इसको मैं कॉस पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा लिख सकता। राइट, ये कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा। ओके, y इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा, सो पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा के जगह पे आप लिखो साइन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 3 इंटू साइन इनवर्स x। ओके, अभी आप डिफरेंशिएट करो, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का dy बाई dx, पाई बाई 2 इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0, माइनस 3 इज कोएफिशिएंट, सो माइनस 3 एज इट इज। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ माइनस 3 इंटू 1 इज माइनस 3, so minus 3 upon root 1 minus x square. So this is the answer of fifth question. Okay, now let us look at the sixth question. Sixth question is differentiate the following with respect to x. Cos inverse of e to the power x minus e to the power minus x upon e to the power x plus e to the power minus x. ठीक है, सो ये भी सिंपल है। देखो इसको आप y ले लो, y इक्वल्स टू ये पूरा क्वेश्चन एज इट इज। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जो पावर है, यस अभी अपन एक काम करते हैं, अभी अपन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी e टू द पावर x से डिवाइड करते हैं। ओके, अपने को ऐसे फॉर्म में लाना है, इसलिए अपन कर रहे हैं। ठीक है, सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को e टू द पावर x से डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स e टू द पावर x डिवाइड बाई e टू द पावर x इज 1 माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x इज 1 प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर x। ठीक है, अभी देखो ये जो है इसका बेस सेम है और ये डिवीजन में है, तो a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज a टू द पावर m माइनस n। ठीक है, सो ये पावर ये ऊपर जाएगा तो इसका जो पावर है ये सब्सट्रैक्ट होएगा, है ना। सो ये हो जाएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस x इज माइनस 2x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस ये यहाँ पर भी सेम e टू द पावर माइनस 2x। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस, अभी देखो यहाँ पर e टू द पावर माइनस 2 है और x भी है, माइनस 2x है। ठीक है, सो ये दोनों भी इसके पावर है,
तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, एक्स को यहाँ पर ही लिखो और -2 को अपन होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टी है, राइट। तो इसको अपन करेंगे 1 माइनस ई टू द पावर माइनस, और एक्स को यहाँ पे ही रहने दो, होल स्क्वायर कर दो, ठीक है, क्योंकि अपने को पता है ये पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं, सो अल्टीमेटली ये -2x ही होने वाला है, ठीक है। तो इसको अपन ने ऐसा लिखे अपने फॉर्म में लाने के लिए, अपॉन इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे 1 प्लस, यहाँ पे आप लिखो ई टू द पावर -x होल स्क्वायर, ठीक है। अभी ना आप e टू द पावर -x के जगह पे tan थीटा पुट कर दो, ठीक है। अभी ये देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। e टू द पावर -x को आप x देखो, x के जैसा समझो, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये वाले फॉर्म में आ गया, ये है ना। तो यहाँ पर आप e टू द पावर -x की जगह पे tan थीटा पुट करो, ठीक है। e टू द पावर -x की जगह पे tan थीटा पुट करो, मैंने बाय मिस्टेकली tan x लिखा, ओके। सो प्लीज इसको इम्प्रूव रेक्टिफाई कर लेना। सो e टू द पावर -x इक्वल्स टू tan थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा है तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ e टू द पावर -x, ऑलराइट। तो ये अपने को सामने काम में आएगा। अभी आप e टू द पावर -x की जगह पे tan x पुट करो, सॉरी tan थीटा पुट करो, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस, यहाँ पे tan थीटा पुट करना है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ओके। नाउ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज cos 2 थीटा, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा, ऑलराइट, cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, सो cos and cos इनवर्स कैंसिल, y इक्वल्स टू 2 थीटा, ऑलराइट। अभी y इक्वल्स टू 2 इंटू थीटा की वैल्यू क्या आई थी अपने को, tan इनवर्स ऑफ e टू द पावर -x, सो राइट डाउन दैट वैल्यू 2 into tan inverse of e to the power -x. Now you can differentiate it. Okay, so differentiating with respect to x, y का dy by dx, टू कोएफिशिएंट है as it is tan inverse e to the power -x है, तो देखो ये इसको आप x समझो, तो tan inverse x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 upon 1 plus x square, so 1 upon 1 plus x square मतलब e to the power -x का स्क्वायर, तो e टू द पावर -x के स्क्वायर को अपन e टू द पावर -2x भी लिख सकते हैं, राइट, या e टू द पावर ऑफ -x होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ऑलराइट, ओके। अभी देखो यहाँ पर x नहीं है, e टू द पावर -x है, तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता, तो इसका डेरिवेटिव e टू द पावर -x ही होगा। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी फिर से एक फंक्शन है -x, अभी x का -x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1, ऑलराइट, माइनस साइन एज इट इज रहेंगी, x का डेरिवेटिव इज 1। आई होप यू आर गेटिंग। अभी आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर को, आई एम सॉरी, यस, तो ये हो जाएगा, देखो ये माइनस साइन को आप 2 को दे दो, तो ये हो जाएगा -2 e टू द पावर -x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर -2x, okay, so this was question number 6, all right. Now let us see the 7th question. Yes, 7th question is homework for you, okay, so do it by yourself, the answer is in the description box, all right. All right, now let us see the 8th question. The question is sine inverse of, differentiate the following with respect to x, sine inverse of 4 to the power x plus 1 by 2, ये पूरा पावर में है, अपॉन 1 plus 2 to the power 4x, ऑलराइट। अभी देखो इसको आप पूरा y लिखो, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ सेम क्वेश्चन एज इट इज लिखो। अभी देखो यहाँ पे 4 टू द पावर x प्लस 1 by 2 है, तो जब भी a टू द पावर m प्लस n रहता तो इसको अपन a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n लिख सकते हैं, है ना। तो इसको अपन लिखेंगे 4 टू द पावर x इंटू 4 टू द पावर 1 अपॉन 2, ऑलराइट, अपॉन 1 प्लस, अभी देखो यहाँ पे 2 टू द पावर 4x है, तो इसको मैं 2 स्क्वायर होल रेज टू पावर 2x लिख सकता, क्योंकि अल्टीमेटली ये मल्टीप्लाई होंगे पावर, सो ये 4x ही हो जाएगा, ठीक है। सो इसको आपने ऐसा लिखे, ओके। सो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, अभी देखो 4 टू द पावर 1 अपॉन 2 है, तो इसको अपन √4 लिख सकते हैं, तो ये √4 इंटू ये 4 टू द पावर x अपॉन 1 प्लस 2 स्क्वायर इज 4, सो 4 रेज टू पावर 2x था ना, तो अपन x को अंदर और 2 को बाहर ऐसा लिख सकते हैं, तो मैंने लिखा 4, ठीक है, 2 स्क्वायर 4 हो गया, और यहाँ पे रेज टू पावर 2x था ना, तो x को पहले लिखो
और होल रेज टू पावर स्क्वायर करो, क्योंकि अल्टीमेटली ये मल्टीप्लाई होने वाला है तो ये 2x ही होएगा। ठीक है, सो ऐसा अपन कर रहे ताकि अपन इसको एडजस्ट कर सके अपने फॉर्मूले में। ऑलराइट, तो ये √4 का स्क्वायर रूट हो गया 2 इंटू 4⁴x अपॉन 1 प्लस 4x होल स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो ये किसके जैसा दिख रहा है आपको? अगर सपोज 4x की जगह पे अपन ने x पुट कर दिए तो ये ऐसा हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो इसके लिए अपन x की वैल्यू क्या पुट करते थे? tan थीटा। तो यहाँ पे अपन x क्या है यहाँ पर? 4⁴x। तो 4⁴x की वैल्यू आप tan थीटा पुट करो। सो लेट 4⁴x इक्वल्स टू tan थीटा। सो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4⁴x। ओके, तो जहाँ पे भी 4⁴x है वहाँ पे आप tan थीटा पुट करो। सो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू 4⁴x की जगह पे tan थीटा। सो 2 इंटू tan थीटा अपॉन 1 प्लस इसकी जगह पे tan थीटा होल स्क्वायर, सो tan स्क्वायर थीटा। ऑलराइट, अभी देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर sin 2 थीटा, राइट। तो इसके जगह पे आप sin 2 थीटा पुट करो। सो साइन इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा, साइन एंड साइन इनवर्स विल गेट कैंसिल। सो y इक्वल्स टू 2 थीटा। ठीक है, सो y इक्वल्स टू 2, थीटा की वैल्यू क्या आई थी अपने को? tan इनवर्स ऑफ 4⁴x। so 2 into tan inverse of 4⁴x. now you can differentiate it with respect to x, तो y का dy by dx 2 कोएफिशिएंट है तो एज इट इज tan इनवर्स, इसको आप x समझो। so tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस, यहाँ पर x क्या है? 4⁴x। सो 1 प्लस 4⁴x होल स्क्वायर। और देखो ये a⁴x के फॉर्म में है, यहाँ पर x नहीं है, 4⁴x है। तो 4⁴x का डेरिवेटिव होगा 4⁴x log 4। ऑलराइट, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू 4⁴x इंटू log 4 अपॉन 1 प्लस 4⁴x इंटू 2 इज 2x। ठीक है, सो 1 प्लस 4⁴2x। सो दिस इज द आंसर ऑफ 8th क्वेश्चन। ऑलराइट, सिंपल। Now let us see the 9th question. Question is sin inverse of 1 minus 25x square, 1 minus 25x square upon 1 plus 25x square. ठीक है, ये काफ़ी सिंपल है। ये पूरे क्वेश्चन को आप एज इट इज़ लिख दो, यहाँ पे y लिखो। ओके, अभी अपन क्या करते, देखो यहाँ पे 25x स्क्वायर है तो इसको मैं 5x होल स्क्वायर लिख सकता है ना। 1 माइनस 5x होल स्क्वायर इज 25x स्क्वायर। तो इसको मैंने लिखा 5x होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 5x होल स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो ये 5x की जगह पे सपोज x लिया तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये फॉर्म में है ये, है ना। तो इसकी जगह पे अपन क्या पुट करते, x की जगह पे tan थीटा पुट करते थे। तो यहाँ पर x क्या है अपना? 5x। सो लेट 5x इक्वल्स टू tan थीटा। तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 5x। ऑलराइट, ठीक है, अभी आप 5x की जगह पे tan थीटा पुट करो। सो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस, यहाँ पे 5x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर cos 2 थीटा। तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा। यहाँ पे साइन इनवर्स है, यहाँ पे cos है, तो मेरे को cos को साइन के फॉर्म में करना है, तो होगा साइन π/2 माइनस थीटा, राइट। सो साइन π/2 माइनस 2 थीटा। ऑलराइट, तो ये साइन और साइन इनवर्स कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा π/2 माइनस 2 थीटा। ओके, सो π/2 एज इट इज माइनस 2, थीटा की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स ऑफ 5x। सो tan इनवर्स ऑफ 5x। ठीक है, इसको आप डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन वाला पार्ट आपको करना है। देखो π/2 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस 2 एज इट इज, ये tan इनवर्स 5x है तो ये होगा 1/1 प्लस 5x होल स्क्वायर। ठीक है, और करेक्ट, और फिर यहाँ पर x नहीं है 5x है तो 5x का डेरिवेटिव होगा 5। ठीक है, सो डू इट बाय योरसेल्फ। ओके, सिंपल। नाउ लेट अस सी द 10th क्वेश्चन। ऑलराइट, सो 10th क्वेश्चन इज साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, अभी इसको जो क्वेश्चन है उसको एज इट इज लिख के आप y लिख दो। अभी देखो एक्स क्यूब के जगह पे एक्स स्क्वायर रहता तो अपना ये फॉर्म आ जाता, है ना। तो अभी अपन क्या करते,
ठीक है, ये फॉर्म आता तो अपन x की वैल्यू tan थीटा पुट करते हैं, है ना। तो अभी डायरेक्टली अपन क्या करेंगे, x क्यूब की वैल्यू ना आप tan स्क्वायर थीटा पुट कर दो। ऑलराइट, लेट x क्यूब इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, तो डायरेक्टली अपने को ये फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, सो लेट x क्यूब इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, यहाँ से आप थीटा की वैल्यू फाइंड करो। tan थीटा क्या होगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, सो स्क्वायर रूट ऑफ x क्यूब, ठीक है। सो tan थीटा इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे x क्यूब है, तो x क्यूब को अपन x रेज टू पावर 1/3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे स्क्वायर है तो ये हो जाएगा x रेज टू पावर 3/2। ऑलराइट, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड करो, थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x रेज टू पावर 3/2। ठीक है, मैंने नहीं लिखा, आप लिखना है इसको, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x रेज टू पावर 3/2। ऑलराइट, अभी आप x क्यूब की जगह पे tan स्क्वायर थीटा पुट कर दो, सो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस x क्यूब की जगह पे tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। Now 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta is cos 2 theta, तो इसकी वैल्यू हो गई cos 2 थीटा। साइन इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, यहाँ पर cos है, यहाँ पे साइन इनवर्स है, मेरे को cos को साइन के फॉर्म में करना है, तो ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस 2 थीटा। ऑलराइट, अभी साइन और साइन इनवर्स कैंसिल, तो y हो जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा था, थीटा की वैल्यू यहाँ से अपन ने निकाले थे tan इनवर्स ऑफ x रेज टू पावर 3/2, सो tan इनवर्स ऑफ x रेज टू पावर 3/2। ओके, अभी आप इसको डिफरेंशिएट करो, dy by dx, π/2 इज कांस्टेंट सो 0 माइनस 2 कोएफिशिएंट एज इट इज, ये tan इनवर्स x के फॉर्म में, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव इज 1/1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, सो ये होगा 1/1 प्लस x क्या है अपना यहाँ पर, x रेज टू पावर 3/2 होल स्क्वायर। ओके, देखो यहाँ पर x नहीं है, x रेज टू पावर 3/2 है, तो उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ये x रेज टू पावर n के फॉर्म में है, तो पावर सामने आएगा 3/2, x रेज टू पावर 3/2 माइनस 1 इज 1/2। ऑलराइट, यहाँ पर ये 2 को अपन कैंसिल करेंगे, तो डिनोमिनेटर में बचेगा 1 प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, और ये देखो यहाँ पर x रेज 3/2 था, ठीक है 3/2, तो ये जो नीचे 2 है वो ये 2 से कैंसिल होगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर में बचेगा -3, और x रेज टू पावर 1/2 को अपन रूट एक्स लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा -3 रूट एक्स अपॉन 1 प्लस ये 2 कैंसिल हो गया तो x क्यूब। So this is the answer for 10th question. Okay. All right. Now let us see the 11th problem. Tan inverse of 2x to the power 5/2 upon 1 minus x to the power 5. Okay. इसको अपन ने y ले लिए, y equals to ये पूरा as it is. Okay. अभी देखो यहाँ पर x raised to power 5/2 है, x raised to power 5/2. So x raised to power 5/2 को अगर अपन tan थीटा पुट कर दिए, बट यहाँ पर x रेज टू पावर 5/2 नहीं है, x रेज टू पावर 5 है ना। बट अपन x रेज टू पावर 5 को x रेज टू पावर 5/2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। ये स्क्वायर और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x रेज टू पावर 5 आ जाएगा, तो x रेज टू पावर 5 को अपन x रेज टू पावर 5/2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसका मतलब x रेज टू पावर 5 यहाँ पर क्या है, x रेज टू पावर 5/2 होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी x रेज टू पावर 5/2 है, यहाँ पे भी x रेज टू पावर 5/2 होल स्क्वायर है, तो इसलिए अपन ने x रेज टू पावर 5/2 के जगह पे tan थीटा पुट किए। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे tan थीटा पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है ना, आई होप यू आर गेटिंग। ठीक है, सो अपन x रेज टू पावर 5/2 की जगह पे tan थीटा पुट करेंगे, तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x रेज टू पावर 5/2। ऑलराइट, so y equals to tan inverse of 2 x raised to power 5/2 की जगह पे tan थीटा पुट करना है, so 2 into tan थीटा अपॉन 1 माइनस x raised to power 5 की जगह पे यहाँ पर क्या है, x raised to power 5/2 होल स्क्वायर, इसकी जगह पे अपन tan थीटा पुट कर रहे हैं, तो ये tan स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखो tan स्क्वायर थीटा। ऑलराइट, so 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर tan 2 थीटा। ठीक है, सो इसके जगह पे आप लिखो tan 2 थीटा, यहाँ पे tan इनवर्स है, यहाँ पे tan है, सो tan और tan इनवर्स दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा 2 थीटा, y इक्वल्स टू 2 थीटा, सो y इक्वल्स टू 2 इंटू
टीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स ऑफ x रेज टू पावर 5/2, सो 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x रेज टू पावर 5/2। अभी आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, y का डेरिवेटिव इज dy बाई डी एक्स, 2 इसका कोएफिशिएंट है तो एज इट इज रहेगा। ये tan इनवर्स x के फॉर्म में है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो 1/1 प्लस यहाँ पर x क्या है, x रेज टू पावर 5/2, सो x रेज टू पावर 5/2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे खाली x रेज टू पावर 5 बचेगा। ओके, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे x नहीं था, x रेज टू पावर 5/2 था, तो उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ये x रेज टू पावर n के फॉर्म में, तो पावर सामने आएगा 5/2, x रेज टू पावर 5/2 माइनस 1 इज 3/2। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन है इसका। ओके, अभी देखो सिमिलरली ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा लास्ट प्रॉब्लम के जैसा। ठीक है, सो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 3/2 अपॉन डिनोमिनेटर में बचेगा 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 5। ओके, क्योंकि ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, सो दिस इज द आंसर फॉर 11th क्वेश्चन। Alright, now let us see the final problem, the 12th problem of question number 9. Cot inverse of 1 minus root x upon 1 plus root x। देखो यहाँ पे cot inverse, इसको आप पहले y ले लो, y इक्वल्स टू ये पूरा एज इट इज। अभी देखो cot इनवर्स है, तो अपन कभी भी cot इनवर्स नहीं रखते, राइट, उसको अपन tan इनवर्स कर देते। तो इसको आप tan इनवर्स कर दो, tan इनवर्स करेंगे तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा उल्टा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स। ओके, अभी ना आप रूट एक्स की जगह पे tan थीटा पुट करो, सो लेट रूट एक्स इक्वल टू tan थीटा, सो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स। ठीक है, अभी मैंने थोड़ा डायरेक्टली किए वाला हूँ इधर, तो मैं आपको समझा देता एग्जैक्टली मैंने क्या किया। देखो, जो रूट एक्स की जगह पे अपने tan थीटा पुट किए, तो ये हो गया 1 प्लस tan एक्स अपॉन 1 माइनस tan एक्स। ठीक है, अभी देखो इसको ना मेरे को ऐसे फॉर्म में लाना है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ऐसा अपन पिछले प्रॉब्लम में किए वाले हैं, पिछले मतलब ये क्वेश्चन के कुछ प्रॉब्लम में किए वाले हैं। तो देखो 1 को अपन tan के फॉर्म में लिखना है, तो tan 45 लिख सकता मैं, tan π/4, करेक्ट। तो 1 को मैं लिखूंगा tan π/4 प्लस रूट एक्स को अपने ऑलरेडी tan थीटा अज्यूम किए, सो tan π/4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस, देखो ये रूट एक्स है जिसको अपने tan थीटा पुट अज्यूम किए, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर सकता। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी वो एज इट इज ही रहेगा, तो जो 1 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा वो 1 को मैं tan π/4 लिख सकता, राइट। तो ये हो जाएगा tan π/4 इंटू रूट एक्स को अपने tan थीटा पुट किए। ठीक है, सो tan थीटा, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, सो अभी देखो ये tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b के फॉर्म में आ गया, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b इज tan a प्लस b। ठीक है, यहाँ पर a अपना π/4 और b है थीटा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ π/4 प्लस थीटा। ठीक है, इसको पूरा अपन लिखेंगे tan π/4 प्लस थीटा। अभी यहाँ पे tan इनवर्स है, यहाँ पे tan है, tan इनवर्स कैंसिल, सो y इक्वल्स टू π/4 प्लस थीटा। π/4 प्लस थीटा की वैल्यू इज tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स, सो tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स नाउ डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का होगा dy बाई डी एक्स, π/4 इज कॉन्स्टेंट सो 0 प्लस tan इनवर्स रूट एक्स, tan इनवर्स रूट एक्स मतलब tan इनवर्स x के फॉर्म में है, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस, यहाँ पर x नहीं है रूट x है, तो रूट x होल स्क्वायर। ठीक है, ऑलराइट, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर x नहीं है रूट x है, तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट x। ऑलराइट, अभी ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में खाली 1 ही बचेगा, 1 अपॉन और यहाँ पर क्या बचेगा, देखो रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस एक्स और यहाँ पर है 2 रूट एक्स, तो 2 रूट एक्स को आप पहले लिखो, 2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। ठीक है, सो दिस इज द आंसर फॉर 12th क्वेश्चन। I hope it was helpful. If you find this video helpful, please subscribe our channel, share it with your friend. Thank you so much. Good day, goodbye.